झारखंड में आदिवासियों की जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री को लेकर आज राजधानी रांची में डीसी कार्यालय का घेराव करने के लिए हजारों की संख्या में आदिवासी संगठन के लोग पहुंचे, आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचे हैं। ये जो भीड़ आपको दिख रही होगी, देख सकते हैं कि सरना धर्म का झंडा लेकर यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचे हैं। महिलाएं, बच्चे, पुरुष काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए। हम जुड़ते हैं कुछ लोगों से, जानने की कोशिश करते हैं कि इस डीसी कार्यालय घेराव के पीछे क्या कुछ कारण है। सर, आज आप लोग भारी तादाद में यहाँ पहुँचे हैं, क्या आदिवासी ज़मीन का मुद्दा तो गूंज रहा है, क्या लगता है कि इन सब आंदोलन से, इस प्रकार के रैलियों से सरकार कुछ निर्णय लेगी आदिवासी जमीन की हिस्सों का? देखिए, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से सबसे ज्यादा जमीन का अगर लूट हुआ है तो आदिवासियों का जमीन का लूट हुआ है। चाहे वो गरमजुआ जमीन हो, रैयती जमीन हो, भूइहारी जमीन हो, धार्मिक जमीन हो, यहाँ तक कि हमारे खतियानी लोहार भाई जिनकी जमीन को लूटा जा रहा है दलालों से मिलकर, और जमीन लूटने में सभी प्रखंड और सभी अंचल के सीओ और थाना प्रभारी का सहयोग से जमीन लूटा जा रहा है। आज सादा पट्टा से भी जमीन लूटी जा रही है। हम लोग मांग करते हैं कि इस मंच के माध्यम से कि हमारा जो धार्मिक जमीन है, हमारा जो खतियानी जमीन है, हमारा जो आदिवासियों का जमीन है, हमारा जो लोहार खाते की जमीन है, जिसको गैर तरीके से लूटा जा रहा है, उसे बंद करे सरकार, जल्द से जल्द बंद करे, और नहीं करती तो हम लोग चरणबद्ध तरीका से आंदोलन करेंगे। देखिए, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही ये देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं। अच्छा, जमीन मामले में बड़े बड़े लोग जेल गए हैं, क्या लगता है कि जो आदिवासियों की जमीन बचाने की मांग है, सरकार इसके विषय में कुछ संज्ञान लेगी? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है, मेरा नाम परनू उरा हुआ, मेरा नाम परनू उरा हुआ, हम कांके से बिलोंग करते हैं। मेरा खुद का 11 एकड़ जमीन को कांके सीओ और कांके थाना की मिली भगत से लूटपाट किया गया है, और हमारे क्षेत्र में लगभग 700 एकड़ जमीन का लूटपाट किया गया है। इसी के एवज में डीसी साहब को, इसके अलावा एसडीओ को, मुख्यमंत्री सचिवालय में तमाम अधिकारियों के पास हम लोग आवेदन दिया। इन आवेदन देने के बाद भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जबकि यह आवेदन आज से 6 महीना पहले दिया गया है। आवेदन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तब हम लोग मजबूर और बाध्य होकर इस तरह का हड़ताल या फिर रोड जाम कर रहे हैं। आज डीसी का घेराव कर, डीसी सामने 2 दिन हम लोग गए, 2 दिन जाने के बाद सामूहिक रूप से आवेदन दिए और व्यक्तिगत रूप से भी आवेदन दिए। इन आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस कार्रवाई नहीं होने की वजह से हम लोग बाध्य होकर इस तरह का है डीसी का घेराव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज हम डीसी घेराव करने के लिए आए हैं, तो आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो मजबूर तो होगा ही। इससे पहले हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, आने वाला दिन में विकराल रूप से वोट बहिष्कार करेंगे, रोड जाम भी करेंगे आने वाला दिन। बस यही करेंगे। तो देखिए, ये भारी संख्या में यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग पहुँचे हैं, जहाँ पर इनके द्वारा कहा जा रहा है कि आदिवासियों की ज़मीन को हड़पना बंद करे। इसके साथ ही लंबे समय से प्रशासन से भी इसकी जांच करने के लिए आवेदन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ संज्ञान नहीं लिया गया है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग रांची से ही हैं। रांची कौन से? कांके प्रखंड से। जी। अच्छा, कांके में जमीन मामला खूब गूंजा है। कांके प्रखंड में जमीन मामले को लेकर के इतना गूंज रहा है कि वहाँ जो 8 बजे ब्लॉक खुलना चाहिए, वो शाम को 5 बजे खुलता है और 10-11 बजे रात तक रहता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जमीन के मामले में सीओ या जो भी पदाधिकारी है कितना सक्रिय हैं। वहाँ के अभी सीओ से भी जांच चल रही है। जांच चल रही है। आप लोग जिस गांव में रहते हैं वहाँ भी इस प्रकार का कुछ देखा गलत तरीके से? पूरा कांके प्रखंड में इस तरह का घटना है। जमीन में हेर फेर, ऑनलाइन में गड़बड़ी। यदि उसको आप आवेदन देकर के चढ़ाने के लिए जाइए तो वहाँ अच्छा खासा परसेंटेज मांग किया जाता है पर डिसमिल के हिसाब से। बताइए, गरीब आदमी कहाँ से देगा? जब उसका खतियान में सही दर्ज है तो ऑनलाइन में जब वो आवेदन देता है तो उसका सही से चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन उसको सही से चढ़ाने के लिए वहाँ अच्छा खासा पैसा का मांग किया जाता है। ये स्थिति है वहाँ का। अभी डीसी का आदेश है, एसी का आदेश है, उसके बाद भी लोहरा लोगों का जाति प्रमाण पत्र
नहीं दिया जाता है। इतना अफसरशाही लोग चरम सीमा पार कर चुका है लोग। इसलिए आज हम लोग डीसी का घेराव कर रहे हैं कि आपका जो दायित्व है उसको सही से निर्वाह कीजिए, अन्यथा हम लोग पूरा रांची जाम करने का प्रयास करेंगे। रांची जाम करने का प्रयत्न करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? फुलचंद तिर्की केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष है। आज जो है हम लोग आदिवासी समाज के लोग, मूलवासी समाज के लोग उपायुक्त कार्यालय का घेराव करने आए हैं। चूँकि आदिवासी समाज जमीन लूट से त्रस्त है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और आज जो है आदिवासी समाज अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपना जंगल को बचाने के लिए, अपना अस्मिता को बचाने के लिए आज उपायुक्त कार्यालय का घेराव करने आए हैं। क्योंकि यहाँ सादा पट्टा से, सादा हुक्मनामा के द्वारा गैर मजरूआ जमीन को, रैयती जमीन को गलत ढंग से, गलत दस्तावेज बनाकर बेचा जा रहा है और कितना जो है जो दस्तावेज है हम लोग का खतियान उसको फाड़ दिया जा रहा है, आपका रिकॉर्ड रूम से गायब कर दिया जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे आदिवासी लोगों का जो है ज़मीन का रिकॉर्ड में ऑनलाइन दर्ज नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते बहुत सारे ज़मीन लूटी जा रही है। आज आदिवासी हजारों की संख्या में लोहरदगा, गुमला, आपका खुटी, ओरमांझी, काके सभी तरह से लोग यहाँ जमा हुए हैं और अपना हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। अगर उपायुक्त महोदय अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे। आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है और रांची डीसी कार्यालय के समक्ष ये जो भीड़ है, सैकड़ों की संख्या में लोग रांची के अलग अलग प्रखंड से चल के आए हैं, जहां इनका आरोप है कि आदिवासियों की ज़मीन को हड़पा जा रहा है, जिसके ऊपर सरकार कुछ संज्ञान ले। इससे पहले भी आदिवासी समुदाय के द्वारा डीसी कार्यालय पहुँचकर आवेदन दिए गए थे, लेकिन अभी तक कुछ संज्ञान नहीं लिए गए हैं। तो इन सब के बीच सबसे अहम बात यह हो जाता है कि क्या सरकार आदिवासियों की ज़मीन बचाने के हित में कुछ कड़ी कानून बनाती है कि नहीं, यह देखना काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी गौरव के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय सिस्कोप, रांची।